जय श्री माता जी की। ये देखो माँ आज किस प्रकार से देख रही है। जगत जननी जगदम्बा सभी पर कृपा करने वाली भगवती परम्बा है। देखो आज षट चक्र भेदन के बारे में आपको बता देते हैं। पहला चक्र जो मनुष्य के शरीर में होता है वो मूलाधार होता है प्रभु, और मूलाधार से ही सब क्रियाएं प्रारंभ होती है। दूसरा होता है स्वादिष्टान, तीसरा मणिपुर होता है, और चौथा अनाहत होता है, पांचवा शून्य होता है, व्यक्ति इस पर शून्य हो जाता है, और छठवा जो होता है वो आपका आज्ञा चक्र होता है। जो हमारा ओम बना हुआ है वहीं पर आज्ञा चक्र निर्मित तो स्थापित है। और पहला जो मूलाधार है ये शरीर का प्रथम तत्व होता है। शरीर का आपके प्रथम तत्व होता है। देह जो आपकी है वो मिट्टी का भी अंश है। मिट्टी जो है, देखो शरीर को मिट्टी कहा गया है तो ये पृथ्वी से लिया गया है नारायण, और पृथ्वी से लिया गया होने के कारण इस अंश को शरीर का मूलाधार कहा गया है। और इसमें शरीर का जो स्नायु मंडल इसी पर आधारित है। आपके पूरे शरीर का मूलाधार पर ही आधारित है। मूलाधार से ही प्रकृति का जो अंश आपका है वो सभी मूलाधार से ही प्रारंभ हुआ है। दूसरा स्वादिष्टान होता है, वो शरीर का ही एक जो निहित जल तत्व होता है शरीर में। देखो 70-71% जो जल है शरीर में वो सब आपका स्वादिष्टान चक्र से ही होता है प्रभु। यही जल तत्व होता है। इसमें क्या होता है कि शरीर जो होता है कि रक्त, मांस और मज्जा और आपकी जो कोमलता शरीर की आर्द्रता का कारण यही जल तत्व होता है। जितना जल आप ग्रहण करोगे वही आपका स्वादिष्टान रहेगा प्रभु। तीसरा आपका होता है मणिपुर। इसमें ताप, तेज, ओजस्वी जो व्यक्ति जिसके शरीर पर तेज होता है, जो ये अंश शरीर का ही है प्रभु। इसमें आपको मणि जैसे स्वादिष्टान हो गया, और इसमें क्या होता है कि जल तत्व रहता है। और इसी प्रकार से मणिपुर जो है इसमें आपका जो शरीर का अंश है वो तेजस्विता को प्रमाणित करता है। ये शब्द मणि जो है वो प्रकाश से लिया गया शब्द है। प्रकाश इसका अर्थ ही प्रकाश। मणिपुर का देखो इसमें प्रकाश से लिया गया है। तो ये शरीर का जो व्याप्त अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व जो रहता है, जो ज्वाला रहती है उसको ही मणिपुर कहा गया है। और तीसरा होता है अनाहत। अनाहत जो व्यक्ति जैसे वायु तत्व, जैसे शरीर वायु के समान हो जाता है एकदम शून्य, जैसे जिस प्रकार से आप उड़ने लगते हो उस प्रकार से शरीर के अंग का संचालन जो श्वसन क्रियाएँ होती है वो सब इसी अनाहत चक्र से होती है। तो ध्वनि जैसे जिस प्रकार से आपको सुनाना, किसी प्रकार की ध्वनि सुनाई देना, और इसी अनाहत तत्व की जो प्रमुखता है वो यही है प्रभु। और दूसरा पांचवा जो आता है वो शून्य होता है। व्यक्ति इसमें शून्य हो जाता है। शून्य का मतलब होता है आकाश तत्व से लिया गया हुआ है इसका। इसमें व्यक्ति की जो देह शरीर की स्थिति को ही शून्य तत्व कहा गया है। इसकी जो आपके शरीर है उसको ही शून्य कहा गया है। जिस प्रकार से आप चाहो उस प्रकार से शरीर को आप कर सकते हो प्रभु। ये शरीर का तत्व है, इसीलिए इसको शून्य कहा गया, क्योंकि ब्रह्मांड का संचित रूप जो होता है वो शरीर की स्थिति के आधार पर ही होता है। और छठवा जो है शरीर का वो आज्ञा चक्र कहलाता है। आज्ञा चक्र में आप जहाँ निवास करते हो, जिस प्रकार से संज्ञा दी गई है आज्ञा चक्र का मतलब ही आप इंद्रियों को आज्ञा देते हो, यही आज्ञा चक्र कहलाता है प्रभु। जय श्री माता जी।